नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पिछले वर्ष की बात करूं 2020 में नरमा शार्ट हो गया था, जिसके कारण किसानों की जो वो पके पकाए फसल जो है वो नष्ट हो गई थी। वही रुझान जो है वो इस बार भी सामने आ रहे हैं। कुछ एक इलाके के अंदर अगर चोपटा क्षेत्र की बात करें या भट्टू क्षेत्र की बात करें या सिरसा जिले के कुछ एक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे नरमे जो है वो लगातार शॉर्ट हो रहे हैं, यानी कि नरमे जल रहे हैं, खराब हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक नई बीमारी जो है वो और देखने को मिली है। वो बीमारी क्या है, वो मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं। ये जो नरमे के पौधे को टिंडा जिसको बोलते हैं वो लगता है, उसके अंदर अगर आपको मैं टिंडा तोड़ करके, ये मेरे हाथ में दो टिंडे हैं, उनके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा अंदर काला काला, और इसके अंदर सुंडी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे अंदर लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको ये खेत दिखाना चाहूँगा। इस तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा पूरा खेत आपको दिखाए। यहाँ पे इस नरमे की खड़ी फसल को देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस फसल में किसी तरह की कोई समस्या है, ये इस फसल की पैदावार जो है वो कम होगी। लेकिन इसके अंदर जब जा करके देखेंगे तो तस्वीरें कुछ और सामने आएंगी। यहाँ पे अगर मैं अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो ये फसल अगर इस हिसाब से खड़ी है तो ये अनुमान है कि 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये फसल जो है वो निकलेगी। लेकिन इतनी निकलेगी नहीं। क्यों, इसका रीजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले ही मैंने आपको रीजन दिखाया था। ये टिंडा मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हो सकता है कि मैं कहीं और से ले आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ताज़ा जो है वो लाइव टिंडा तोड़ करके जो है ये दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम 5-7 टिंडे जो है वो तोड़ेंगे और उसके बाद जो है ये देखिएगा, ये अभी अगर इस टिंडे को हम देखें बाहर से ऐसे देखें तो किसी तरह की कोई भी इसके अंदर हमें बीमारी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद अंदर देखेंगे तो अंदर देखिएगा इसका जो कपास जो बनने वाली है, जो रुई जो बनने वाली है वो देखिएगा आप। ये इस तरह से सुंडी जो है इसको खराब कर रही है। अब ये टिंडे जो हैं मैंने आपको लाइव तोड़ के नहीं दिखाया, एक लाइव टिंडा तोड़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये इसके साथ लगा हुआ है, तोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिएगा, ये इसको हम अगर थोड़ा सा इस किसान से अनुरोध करूँगा कि इसको तोड़ करके आपको दिखाए। लगे हुए टिंडे को भी हम हाँ तोड़ लो इसको। ये देखिएगा, ये आपके सामने टिंडा तोड़ा है हमने, और ये देखिएगा इसको अगर अंदर से खोल करके देखेंगे तो ये हालात जो है इस बार नरमे की फसल की। ये देखिएगा, ये सुंडी जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ तोड़ के दिखाता हूँ। मैं किसानों से अनुरोध करूँगा कि कैमरे के सामने आप एक दो और तोड़िएगा, अलग अलग जगह से ये तोड़िएगा, एक बार तोड़िएगा। ये देखिएगा, ये आपके सामने जो है वो तोड़ रहे हैं, और इसके अंदर ये देखिएगा, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि दिखने में 15-20 क्विंटल प्रति एकड़ का जो है वो फसल लग रही है, लेकिन इस तरह से अगर हालात हैं तो कैसे हम कह सकते हैं कि 15-20 क्विंटल प्रति एकड़ का जो है वो हो जाएगा। चलिए, कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक ये देखिएगा, ये सुंडी देखिएगा, इस टिंडे को चारों तरफ से किस प्रकार से समेटे हुए है ये सुंडी। ये हालात जो है वो है। एक समय था जब हम बीटी नहीं बीजा करते थे, उस समय जो है वो सुंडियों के कारण जो है वो नरमा काफ़ी ख़राब हुआ था। पूरे के पूरे इलाके के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में नरमे की फसल ख़राब हो गई थी। उसके बाद ये बीटी आया तो सुंडियों से कुछ राहत मिली। चलिए, किसान हैं भाई साहब, किस प्रकार से हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब। सबसे पहले तो रमेश जी आपका धन्यवाद करें भी, आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। हालात आप खुद ये देख सकते हो। ये अभी मैंने तोड़ा है, इसके अंदर मान लो ये देखो, ये लगभग नरमा मतलब देखने में यही लगता है 13 से 14 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मतलब निकलने वाला था। उसी हिसाब से मतलब किसान अपना मतलब खर्चा करता है, जैसी कोई शादियाँ करता है, कोई और करता है। पर नरमे की मौके की कंडीशन यही है कि इनका खर्चा भी पूरा नहीं होगा। और जिस जमींदार ने जो ज़मीन पट्टे पे ठेके पे ले रखी है तो वो क्या करेगा। नहीं, अगर बात करें तो ये बीमारी इस बार ये पहली बार ही देखने को मिली। हाँ, ये बीमारी पहली बार देखने को मिली है। अच्छा। पिछली साल तो बारिश से नरमा साट हो गया था, और इस साल ये आपके सामने है, ये इस बीमारी का नरमा बिल्कुल ख़त्म है।
अच्छा, अब अगर बात करें तो ये दिखने में तो अच्छी फसल दिख रही है, बहुत अच्छा नरमा की फसल दिख रही है, लेकिन अगर अनुमान लगाए तो कितना की ये होने की संभावना है? संभावना ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई 3 या 4 क्विंटल तक निकल सकता है। वही अगेती अगर जो कोई पहले जो टिंडा खिंच चुका है ना वही निकलेगा, बाकी बाद वाला आप देख सकते हो इसके अंदर मतलब कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ठीक है, ये अब देखो ये आप। बीमारी अगर बात करें तो क्योंकि पूरे इलाके में जल भराव भी हो गया था, तो उस जल भराव के कारण कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये बीमारी पैदा हुई है। हाँ, शायद उसके कारण भी हो सकता है। जल भराव के कारण ही लगभग 70-80% मतलब फसलें खत्म हो चुकी है। क्यों कल और परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण नरमा लगभग मतलब खत्म है। ठीक है, तो और क्या कौन कौन सी बीमारी अपने नरमा के अंदर इस इलाके के अंदर है? और कोई बीमारी नहीं, सिर्फ ये पहली बार देखने में आई है जिंदगी में। ये पहले 10 ही नरमे बिजाई करते थे, उस टाइम में सुंडी का प्रकोप, अमेरिकन सुंडी है या कोई चितकबरी है, उसके बाद ये इतने 12-13 सालों के बाद ये आज ये पहली बार देखने को मिला है। क्या समस्या नरमे में इस बार आ रही है? इस बार आ रही है सुंडी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और हमारी ज़मीन पट्टे पर ली हुई है 55,000 रुपये किले के हिसाब से, और इसमें 2 से 4 कुंटल नरमा होगा। पहले हमने सोचा था अभी 25 से 30 मण, जैसे 10 से 12 कुंटल है। अब की बार लगभग हमारे 40 से 50,000 रुपये घाटा पड़ रहा है। अच्छा, अब अगर बात करें तो ये जो टिंडे आपने तोड़े हैं, 10 टिंडे तोड़ते हैं तो उनमें से कितने टिंडे सही निकलते हैं और कितनों में सुंडी आती 10 टिंडों में से 3 टिंडे सही निकल रहे हैं, है? अच्छा 7 खराब निकल रहे हैं। अच्छा, यानी कि 70% नुकसान हो गया हमारा। जैसे 10 से 12 कुंटल होना था वो 2 से 4 कुंटल होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस बार ये सुंडी जो है वो कर रही है, सुंडी के कारण हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं तो जल भराव की स्थिति भी जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी मौसम आप देखिएगा बारिश का मौसम है, रात को भी संभावना पूरी है कि बारिश आएगी। तो ऐसे में लगातार जल भराव की जो संकट से किसान जूझ रहे थे, उसके बाद जो ये अब नई बीमारी जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में अब इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? नए बीज नहीं आ रहे हैं, वही बीज जो है वो पुराने से पुराने बीटी सेकंड तक जो है अब तक हमारा देश पहुंचा है, लेकिन अगर दूसरे देशों की बात करें तो बीटी 7, 8, 10 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन न जाने अब कमी सरकारों में कहाँ रह जाती है कि किसानों को उन्नत बीज जो है वो मुहैया नहीं करवा पाती हैं। क्योंकि जब हम बीटी जब नहीं आया था, देसी नरमे की बिजाई करते थे, तब ये दिक्कत आई थी। उसके बाद में एक उन्नत किस्म जो है वो बीज की सरकार ने मुहैया करवाई, और उसके बाद आज 20 साल होने को है, किसान जो है वो लगभग जो है वो खुशहाल थे। लेकिन इस बार फिर से सुंडी के प्रकोप ने नरमे को अपनी चपेट में ले लिया है। तो ऐसे में सरकारों को चाहिए कि और उन्नत किस्म के बीज जो है वो किसानों को मुहैया करवाएं, ताकि हमारे देश का जो अन्नदाता है, जिस खेती के सहारे हमारी जीडीपी टिकी हुई थी कोरोना काल में, उस जीडीपी को और ज़्यादा नीचे जाने से रोका जा सके। खैर, आने वाले समय में सरकार इस पे क्या कुछ कदम उठाती है, और क्या बीमा कंपनी ये जो फसल लगातार खराब हो रही है इसका बीमा क्लेम देती है, या फिर किसानों को उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।